भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जो जन्मों जन्मांतरों से अटूट रहा है, भाई और बहन का पवित्र बंधन। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व केवल राखी बांधने या मिठाई बांटने का नहीं, बल्कि एक विलक्षण, दुर्लभ और सौभाग्यशाली संयोग से जुड़ने का अवसर बनकर आया है। 95 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह अद्भुत घड़ी फिर से आ रही है, और जो कोई भी इस शुभ अवसर की भावनात्मक गहराई को समझ पाएगा, उसके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार को बड़े ही धूमधाम और शुभ योगों के साथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग की परंपरागत गणना के अनुसार यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो संयोग बन रहा है, वह तो सच में बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा योग जिसमें स्वयं ग्रह नक्षत्र भी भाई बहन के प्रेम को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। ज्योतिषाचार्यों की माने तो यह केवल एक तिथि नहीं है, यह उन स्वर्णिम पलों का संगम है जब ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। इस रक्षाबंधन पर एक साथ सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का गठन होगा। क्या आप समझते हैं इन योगों का महत्व? सौभाग्य योग जीवन में मंगल और सफलता का द्वार खोलता है। शोभन योग मन में शांति और सौंदर्य का संचार करता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग तो वह है जो हर दिशा में पूर्णता का वरदान देता है। और इतना ही नहीं, इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जो भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। और जब यह सब शनिवार के दिन हो, तो मानो भगवान शनि देव भी स्वयं इस पर्व की शोभा बढ़ाने आ गए हों। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रेमपूर्वक विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए एक भी क्षण छोड़े बिना इस वीडियो को पूर्ण कीजिए। और यदि यह जानकारी, यह संदेश आपके मन को तनिक भी स्पर्श करे, आपकी आत्मा को हल्का कर दे, आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करे, तो कृपया इसे अपने मित्रों, अपने प्रियजनों, अपने माता पिता, भाई बहन और उन सभी के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें आप अपने हृदय से चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी शुभ बात को बांटते हैं, तो वह शुभता और अधिक फलित होती है, और उसका पुण्य भी कई गुना होकर लौट आता है। और हाँ मित्रों, यदि आपके मन में इस सेवा के प्रति प्रेम और सराहना का कोई भाव जगे, तो इस वीडियो को एक सच्चे मन से एक प्यारा सा लाइक अवश्य दीजिएगा। यह आपके और हमारे बीच का एक आत्मिक संबंध होगा, जिससे हमें भी यह अनुभूति होगी कि हमारा प्रयास आपके जीवन में सच्चे अर्थों में कुछ सुखद परिवर्तन ला रहा है। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई जानकारी, कोई नया शुभ संदेश हम आपके लिए लाएं, वह सबसे पहले आपके द्वार पर दस्तक दे। और अंत में अपने स्नेह और श्रद्धा को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इन योगों और नक्षत्रों का यह दिव्य मेल पूरे 95 वर्षों बाद एक बार फिर बन रहा है। आखिरी बार जब यह चमत्कारी संयोग बना था, वह वर्ष था 1930, तारीख वही 9 अगस्त और दिन भी वही शनिवार। उस दिन भी रक्षाबंधन पर यही शुभ योग और नक्षत्रों का संगम था, और अब 2025 में वही दिव्यता फिर से हमारे जीवन में उतरने को तैयार है। सोचिए, प्रकृति किस प्रेम से यह घड़ी हमें दोबारा दे रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी और परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है। यह केवल राशिफल की बात नहीं है, यह उन आत्माओं की बात है जिनके भाग्य के पृष्ठों पर इस दिन नए अध्याय लिखे जाने हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह रक्षाबंधन एक वरदान बनकर आएगा। भाई बहन का यह पर्व इनके जीवन में शुभ परिणामों का संचार करेगा। व्यापार में निरंतर उन्नति होगी। जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे वे अब गति पकड़ेंगे और पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में न केवल लाभ मिलेगा बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भी प्रबल होगी। प्रमोशन के संकेत प्रबल हैं। विशेषतः वे लोग जो किसी सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और सबसे सुंदर बात यह कि पारिवारिक रिश्तों में स्नेह की धारा और अधिक मधुर हो जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की, जिनके लिए यह कालखंड एक नई आशा और आर्थिक समृद्धि का संकेत लेकर आया है। व्यापार में अचानक तेजी आएगी और जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें तरक्की और लाभ के संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। विदेश यात्रा के अवसर मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं और यह यात्राएं केवल भ्रमण की नहीं बल्कि लाभकारी सिद्ध होंगी। कार्य क्षेत्र में आय में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति न केवल मजबूत होगी बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस रक्षाबंधन पर केवल राखी ही न बांधिए बल्कि इस अलभ्य संयोग को आत्मसात कीजिए। यह अवसर केवल बाह्य संबंधों को निभाने का नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़े उस प्रेम और विश्वास को पुनः जागृत करने का है जो भाई और बहन को जन्म जन्मांतर से जोड़ता आया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान विष्णु और शनि देव का ध्यान कीजिए और फिर श्रद्धापूर्वक रक्षा सूत्र बांधिए। उस समय जो मनोकामना की जाएगी वह इन शुभ योगों के कारण निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ऐसा संत जनों का भी विश्वास है। अंत में हम यही कहेंगे कि 95 वर्षों बाद आया यह अनुपम संयोग आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि, सफलता और आत्मिक शांति का मार्ग प्रशस्त करे। भाई बहन का यह अनुपम पर्व न केवल रिश्तों को मजबूत करे बल्कि आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोल दे। इस शुभ अवसर पर आप सभी को प्रेम, आशीर्वाद और एक भावपूर्ण प्रणाम। रक्षाबंधन की पावन हार्दिक शुभकामनाएं।